आदाब नाजरीन, खित्ते चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्तियाक अहमद देव हाजिर है और आज की खबरें भी जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात पर मुनहसर हैं। और पेश है खबरों की तफसील। भारतीय जनता पार्टी के मरकजी रहनुमा और तर्जुमान सईद शाहनवाज हुसैन ने डोडा जिला का दौरा करके कई मुकामात पर भारतीय जनता पार्टी के कारकुनान और आम लोगों से खिताब किया। इसके दौरान उन्होंने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से भी तफसीली बातचीत की। पेश है हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। बीजेपी से जितना डराया जाता है उतनी आपको मोहब्बत होती जाती है। कौन सी पार्टी का निशान खिल रहा है? कमल का। और भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का निशान कांग्रेस गई हुई पार्टी। कांग्रेस पर अब किसी को यकीन नहीं, यहां तक के कांग्रेस पर कांग्रेसियों को यकीन नहीं। ये इलाका जम्मू रीजन का सबसे बड़ा टूरिज्म हब बन सकता है, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी नाकामी है कि उसने नाइंसाफ़ी की है इस इलाके से। डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, ये पूरे इलाके से पूंछ, राजौरी, ये पूरे इलाके को कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक माना। कांग्रेस ने वोट लिया लेकिन बदले में कुछ नहीं दिया। यहाँ पर ज़्यादा दिन तक कांग्रेस ने हुकूमत की, उनके लोगों को ने वोट लिया। इसी रीजन से गुलाम नबी आज़ाद साहब मुख्यमंत्री भी हुए, लेकिन तब भी सारी उम्मीदें टूट गई। अब हम लोग मानते हैं कि जो नाइंसाफ़ी कांग्रेस ने की है, जो गुपकार गैंग के लोगों ने इस इलाके से की है, उसको इंसाफ में बदलेगी भारतीय जनता पार्टी। जो नाउमीदी उन्होंने पैदा की, उसको उम्मीद में बदलेगी भारतीय जनता पार्टी। हम यहाँ इस चुनाव में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, हम डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम डायनेस्टी फ्री जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हम करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि डीडीसी का फुल फॉर्म यही है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। इसमें कोई इंडिया, चाइना, इधर उधर की बात करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नेता उनको लोगों को भटकाने की ज़रूरत नहीं है। जी ये बताइए, इस चुनाव से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट होगा या इस चुनाव से चाइना और पाकिस्तान डेवलपमेंट होने वाला है? ये क्यों इधर उधर की बात कर रहे हैं? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेता से, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ गुपकार गैंग के नेताओं से, आखिर क्या वजह है कि वो डेवलपमेंट पे बात ही नहीं करना चाहते, वो डायनेस्टी पे बात ही नहीं करना चाहते, वो करप्शन पे बात ही नहीं करना चाहते, वो अनएम्प्लॉयमेंट पर बात ही नहीं करना चाहते, वो अपना हिसाब देने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और यहाँ की जनता उनसे हिसाब मांगती है। आज मैं डोडा में हूँ, आज से 5 साल बाद डोडा का इलाका इतना तरक्की करेगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। केंद्र सरकार से बहुत सारी परियोजनाएं चल रही। अब देखिए, डोडा से जम्मू की दूरी भी कम हो गई, श्रीनगर की दूरी भी कम होगी। हम यहाँ टूरिज़्म को ऐसा डेवलप करेंगे कि पूरे दुनिया से लोग टूरिस्ट इस इलाके में आएंगे। हमने वादियों में जाकर देखा, आज इतनी बड़ी तादाद में माइनॉरिटी के लोग आए, मुस्लिम समाज के लोग आए, और उन्होंने जिस तरह हमारा स्वागत किया है, जैसा हौसला बढ़ाया है, इनका कर्ज ज़रूर उतारेंगे। ये कांग्रेस का दुष्प्रचार, कांग्रेस पार्टी पूरी जगह दुष्प्रचार कर रही। बीजेपी आएगी तो नमाज बंद हो जाएगा, तो अजान बंद हो जाएगा। अरे पूरे देश में बीजेपी है, कहाँ नमाज अजान बंद है? ये फ्रांस थोड़ी है, ये हिंदुस्तान है, ये संविधान से चलता है। यहाँ सब मजहब के लोगों को धार्मिक आज़ादी है और नरेंद्र मोदी जी का सपना है समाज के 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा होकर लेके चलना। उसको हम लेकर चल रहे हैं और सबका साथ, सबका विकास,
सबका विश्वास के मुद्दे पर हम चुनाव के मैदान में आए हैं। जिला डोडा के डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल हल्का गुन्ना में अवामी इत्तेहाद बराए गुफ्कार एलामिया के उम्मीदवार सईद आसिम हाशमी एडवोकेट ने मलवाना जागीर में एक रोड शो का एहतमाम किया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जिला डोडा खालिद नजीब सोहरवर्दी, साबिक सरपंच अशोक कुमार, सरपंच राजकुमार, सरपंच हबीब मल्ला, सरपंच अब्दुल हमीद शेख, सरपंच फहीम अहमद और सरपंच मोहम्मद यूसुफ लॉन ने भी खिताब किया। इस मौके पर सईद एडवोकेट आसिम हाशमी ने लोगों को अपने पॉलिसी और प्रोग्राम से भी वाकिफ कराया। घरों में आके कैसे जरूरत होती है इनको वोट मांगने की। ये बेशर्मी की हद है। एक तरफ आप इनके हुकूक छीनो, एक तरफ इनकी जिंदगियों को मफलूज कर दो, एक तरफ इनको जलील ख्वार कर दो, इनको अपना गुलाम। 2014 से पहले आपको सड़कों पे पाइपें मिलती थी कि ना मिलती थी? आज आपने कहीं कोई पाइप देखी? इस रियासत में हमेशा जब से मैं छोटा और बड़ा हुआ हूँ, छोटे से मैंने हमेशा एक नारा सुना है और वह हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का नारा है। मुझे एहसास है कि सर्दी अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और आप काफी देर से इंतजार में हैं। मैं सिर्फ आसिम साहब मेरे अजीज, मेरे भांजे, उसकी हौसला अफजाई के लिए, आप लोगों की मुलाकात के लिए हाजिर हुआ हूँ। जिला रामबन में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के चौथे मरहले में उखराल बी और उखराल ए में बिल तरतीब 67.32 और 67.46% वोटिंग हुई। आज एडीसी रामबन के मुताबिक कुल 21,741 राय दहिंदगान में 14,651 राय दहिंदगान ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। हमारे नुमाइंदे तारिक मुश्ताक के मुताबिक वोटिंग का ये अमल पुरअमन तौर पर इख्तिताम हुआ है। चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझ जैसे नाचीज़ को इस माध्यम पर लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं ये डीडीसी इलेक्शन जो है पहली बार हो रहे हैं इस सरकार की तरफ से। हमें तवक्का है कि इसमें जो भी कैंडिडेट चुना जाएगा वो इस फरफलंग एरिया की तरक्की के लिए कोशा रहेगा और उम्मीद है कि इस फरफलंग एरिया में जो मुश्किलात हैं, जैसे रोड है, जैसे बिजली है, जैसे पानी है और बाकी डेवलपमेंट है, जैसे गरीब लोगों के मकानात हैं, बीपीएल है, उसमें ये सुधार लाएंगे और ताकि यहाँ जो पहाड़ी इलाका है यहाँ के लोग गरीब आवाम भी राहत का सांस लें। तो पावर जब चेयरमैन को मिलेगी तो ये मेंबर चुने जाएंगे, इनका एक क्या चेयरमैन होगा तो जिसके पावर काफ़ी गवर्नमेंट ने मुंतकिल किए हैं इस डीडीसी ये क्या कहते हैं मेंबरान को। तो हमें उम्मीद है जो भी चेयरमैन बनेगा वो इस इलाके को बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में वो काम करेंगे ताकि लोग जो यहाँ 47 से आज तक महरूम हैं बिजली से, सड़कों से, पानी से, ताकि वो भी क्या कहते हैं ये शहर का रुख इख्तियार करने से बाज रहेंगे और ताकि जो यहाँ से चले गए हैं वो भी बैक टू विलेज आएंगे। तो ये क्या कहते हैं हमारे लिए एक बड़ी खुशी का मुकाम है। ये इलाके की तरक्की करेंगे, सड़कों के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, ये जनाब बाकी मुश्किलात महंगाई के बारे में ये तवक्को रखते हैं हम। बेरोज़गारी बहुत है जनाब, यहाँ बेरोज़गारी बहुत है लड़कों में, इनमें ये जी विश्वास नहीं रहा, तालीम पढ़ते लेकिन अगर कोई रोज़गार का उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ बेरोजगारी बहुत है। डीडीसी का मेंबर इस एरिया में बनेगा कि तो डेवलपमेंट के काम उसके पास सारा कुछ होंगे, लोग उसके पास आ जा सकते हैं और वो भी लोगों के साथ नजदीक में रह सकता है। इस तरह से पहले बहुत भारी कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, लोग एक जगह से दूसरी जगह
नहीं जा सकते। तो ये बड़ा बेहतरीन तरीका है और अच्छा तरीका है, और इस तरह से डेवलपमेंट भी होगी और लोग उन तक पहुंच भी सकेंगे। ये एक तो चीज़ है, यहाँ पर ये दूर दराज इलाका है, तो इन इलाका जात में हर जगह पर मतलब रोड चाहिए, रोड कनेक्ट चाहिए, और साथ में इस पहाड़ी एरिया में ऐसी जगहें हैं जहाँ जैसे वो आपको नज़र आता है वो सर्वाधार, या इधर आप जाओगे तो वो कुदरती क्या है, मतलब वहाँ कोई बनाने की जरूरत नहीं है कि भाई टूरिज्म का, अगर यहाँ सड़क वहाँ तक पहुँच जाएगी ना, वो बिल्कुल बना हुआ आप उनको मिलेगा। तो यहाँ के गरीब लोगों को भी रोजगार, और सबसे बड़ी चीज़ है वही रोड की कनेक्टिविटी और टूरिज्म का, बस ये चीज़ें हैं। यहाँ अगर होंगे तभी हो सकता है, मतलब इन लोगों को फायदा। तो बाकी अब बिजली पानी तो वो तो थोड़ा थोड़ा तो चलता ही रहता है, वो तो है, उसमें कोई खास। आज उखराल में चौथे चरण का इलेक्शन हुआ। इसमें 2 DDCs थी, उखराल ए और उखराल बी। कुल मतदाता इसमें 21,741 और जो मतदान हुआ 14,651। मतदान प्रतिशत रहा 67.39% मतदान हुआ। और जिसमें कॉन्स्टिट्यूंसी उखराल ए, इसमें टोटल वोट्स थे 11,097। मेल वोटर जो वोट कास्ट हुए 4,134, फीमेल 3,337 और टोटल जो पोल हुए 7,471। तो 67.32% हुआ उखराल ए में, उखराल बी में 67.44%। और इसमें जो टोटल वोट थे 10,644। टोटल मेल वोटर्स थे 3,847। टोटल फीमेल वोटर्स थे जिन्होंने वोट कास्ट किया 3,333। टोटल वोट पोल हुए उखराल बी में 7,180। और कुल मिला के जो जिला रामबन का ये जो उखराल ब्लॉक है, इसमें DDC की 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज थी और जहां का मतदान रहा 67.39%। उसके अलावा जो हमारी पोलिंग पार्टीज हैं स्मूथली ये कंक्लूड हुआ है और सभी अरेंजमेंट्स किए हुए थे और बड़ा ही पीसफुल शांतिपूर्ण तरीके से आज का मतदान हुआ। और हालांकि मौसम थोड़ा सा बादल छाए हुए थे, लेकिन बर्फबारी और बारिश उतनी नहीं हुई है। ऊपर अपर रीचेस में ठंड काफ़ी थी, लेकिन सुबह ही मैं देख रहा था कि 7 बजे जैसे मॉक पोल हुआ तो इस बार मतदाताओं की काफ़ी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और 2 बजे तक मतदाता एक कतार में ही थे और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये मतदान हमारा संपन्न हुआ। अब हमारी पोलिंग पार्टीज वापस जो जिला जो हमारा प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारे स्ट्रांग रूम्स बने हुए हैं और वहाँ पे मत पेटियों को यहाँ पे जमा किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूथ विंग के मुकामी लीडर उर्फी मजीद वानी ने जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाब मुहिम के दौरान चुनाव टीवी से बात करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लिया है और बकौल उनके बीजेपी समाज को मजहब के नाम पे तकसीम कर रही है, जबकि कांग्रेस अपनी साबिका कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों से वोट मांग रही है। इस वक्त हम दाली ब्लॉक में हैं और हमारे साथ यहाँ पे जो हमारे मेहमान खड़े हैं वो कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट उर्फी मजीद वानी साहब, जो हाल ही में जो DDC इंतखाबात होने जा रहे हैं 13 को। इस सिलसिले में हम उर्फी मजीद वानी साहब से कुछ सवालात करेंगे। उर्फी मजीद वानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। सर, ये जो इंतखाबात हो रहे हैं हर जगह 2 सीटों पे आपने कोलेशन की, तो यहाँ पे फेल क्यों हुआ आपकी कोलेशन? फेल नहीं हुआ, हमने यहाँ पे की ही नहीं। फेल तब होता जब हम करने की कोशिश करते और वो हो नहीं पाता। तो इसकी वजह बता देता हूँ। जिन 2 सीट्स पर ये सीट शेयर की गई 3 पार्टियों ने की, वो वहाँ के हालात के मुताबिक की गई, वहाँ के लोगों की मांग के मुताबिक की गई। इस सीट पर वो हालात नहीं। सर, जैसे कि यहाँ पे एनसी के कैंपेन चल रही है, तो सबसे पहले एनसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो बेसिकली बीजेपी से हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मुझे भी तमाम जो वोटर्स हैं, आम वोटर्स हैं, वो ये बात कहते हैं।
जब वो ये कहते हैं तो मैं जो समझा इसका मतलब वो ये कहते हैं कि यहाँ अगर एनसी को वोट जो थोड़ा बहुत जो पड़ेगा वो, और वो सच भी है उनका कहना कि वो उनका वोट से बहुत कम है एक तो इस सीट पर, जो भी फिर वोट एनसी को कास्ट होगा वो तो बीजेपी की मदद होगी। तो वोटर्स का वो कहना सही है, वो थोड़ा देसी जबान में ये कह देते हैं कि बीजेपी का है, बट हाँ इस सीट पर एनसी के हक में जो भी वोट पड़ेगा वो सीधा सीधा बीजेपी और आरएसएस की मदद होगी, क्योंकि यहाँ सीधा सा मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, एनसी यहाँ मेन कंटेंडर नहीं है। हाँ, वही इस वक्त अगर देखा जाए यहाँ पे ये जो बेल्ट है बिल्कुल कांग्रेस की बेल्ट है, लेकिन इस वक्त एनसी जो कैंपेन कर रही है जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस कैंपेन से एनसी के कहीं थर्ड पार्टी इसका फायदा तो नहीं उठा सकेगी। देखें थोड़े मतलब अफसोस की बात है, एनसी का जो वर्कर जो है वो इस चीज़ के लिए मशहूर है इन इलाकों में कि वो हर इलेक्शन में एक झूठा कैंपेन करते हैं, झूठ बोलकर। तो जाहिर सी बात है अगर वो फिर से वही हथकंडा अपनाएंगे तो सीधा सीधा बीजेपी और आरएसएस की मदद करेंगे, जाहिर सी बात। देखिए सर, आज तक जो भी इलेक्शंस हुए हैं, इंतखाबात हुए हैं, जब भी कोई लीडर मैदान में आता है, चाहे वो नया हो या पुराना हो, जब वो हारता है तो फिर वो मैदान छोड़ देता है जी। जब वो 5 साल के बाद वापस आ जाता है उस कौम के पास जिनको वो छोड़ देता है, तब तक वो कौम बहुत आगे निकल चुकी होती है। तो इसके बारे में आप क्या, क्योंकि आपका ये नया कैंडिडेट है, अगर ये अल्लाह न करे हारे भी तो क्या वो इसी तरह इनको छोड़ के चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हार और जीत की परसेंटेज कुछ ही वोटों की रहती है। देखें मुझे जो नज़र आता है परसेंटेज का मसला, इंशाल्लाह ये एक सीट इंशाल्लाह ताला हम लोग बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जहाँ तक बात आपने कही कि वो कैंडिडेट जो हार जाता है तो दिखता नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। जब लोग किसी को वोट करते हैं बड़ा भरोसा करके वोट देते हैं, कोई हारे या जीते उसको अपने वोटर्स का ख्याल रखना चाहिए पूरे 5 साल। और हम तो खैर हैं ही मौजूद यहाँ हमेशा से, सियासत के अलावा भी मेरा घर है यहाँ पर, सियासत करें ना करें रहना तो यही है। सर एक और सर, यहाँ पे आपको क्या लगता है, डीडीसी इंतखाबात हैं, यहाँ पे मेन इश्यूज जो हैं बिजली के इश्यूज हैं, जो मुफ्त बिजली या बहुत ही कम क्लियर रेट पे बिजली, दूसरी बात है यहाँ पे एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर है, हमारी रोड्स वगैरह हैं, तो क्या ये डीडीसी के इस डोमेन में आती है? क्या ये मसला इनसे हल हो सकता है? ये जो डीडीसी का इलेक्शन है ये जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहा है, सबके लिए नया कॉन्सेप्ट है, तो अभी तो इसकी जो पावर्स हैं वो भी डिसाइडेड नहीं है। एक खलबली मचाने के लिए इलेक्शन कराया जा रहा है। मरकज़ की जो मैं रीड करता हूँ पॉलिसी वो ये है कि लोगों को एंगेज, बिजी रखा जाए, एक के बाद एक इलेक्शन, बीडीसी फिर डीडीसी, कल को पता नहीं कौन सी नए नाम पैदा करेंगे ये, क्योंकि बीजेपी ग्रास रूट्स पे टोटली एक फेलियर है बहुत बड़ा, तो लोगों को बिजी रख रहे हैं कि उलझते रहें इलेक्शनों में। सरकारी मुलाजमत का जहाँ तक ताल्लुक है वो भी हमारे दौर में जितनी जॉब क्रिएशन हुई, जॉब्स हमने क्रिएट की अलग अलग स्कीमों के तहत, सब जानते हैं, स्कूल्स में टीचर्स, रहबर तालीम, रहबर खेल, रहबर ज़राअत, पीएचई में डेली वेजर्स, हर डिपार्टमेंट में नीड बेसिस पे जितना हम एंगेज कर सकते थे हमने किया। अब जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकरियों की दिन ब दिन जो लिमिट है वो कम होती जाएगी। जॉब क्रिएशन एक बहुत बड़ा इशू है हमारे इलाकों के लिए। अगर कभी अल्लाह ने मौका दिया, मैं समझता हूँ कि हर जगह तो नहीं, हमें ऐसा भी नहीं करना कि हम हर एरिया को इंडस्ट्रियलाइज कर दें, क्योंकि उससे इकोलॉजी ख़राब होगी। इकोलॉजी माने पोल्यूशन फैलेगा, इलाके तबाह हो जाएंगे। यहाँ की जो ये साफ़ हवा है ये बेशकीमती है, लोग ऐसी हवा पाने के लिए लाखों करोड़ों खर्च के पहाड़ों पे जाते हैं। हाँ, कुछ इलाकों में जहाँ मुमकिन होगी हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर्स क्रिएट करने होंगे, जैसे आप हिमाचल में देखते हैं इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, आबादी से दूर इंडस्ट्रियल एरियाज़ क्रिएट करने हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खुलेंगी, और फिर मुझे उम्मीद है कि यहाँ के नौजवान जो है वहाँ रोज़गार पाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट उर्फी मजीद वानी साहब, इनसे हमने गुफ्तगू की। देखें, जहाँ तक डीडीसी इलेक्शन का जो इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं, ये यही कहते हैं कि हमारा जो टेन्योर रहा वो बड़ा शानदार रहा है,
कुछ काम भी इन्होंने गिनवाए और ऊपर से इल्ज़ाम लगाया बीजेपी पे कि वो पोलराइज कर रहे हैं, वो एक गंदी सियासत खेल रहे हैं और ख़ास करके वो पैसों की सियासत है। तो इससे जो है यहाँ का माहौल ख़राब भी हो सकता है। मैं वसीम अहमद, चनाब टीवी न्यूज़ रिपोर्टर, डोडा, उद्यानपुर। जिला रामबन में खड़ी तुरुगाम में टाटा सोमो टैक्सी सड़क हादसे का शिकार हुई है। इस हादसे में 2 खवातीन मुसाफिर जख्मी हुए हैं। जख्मियों की पहचान जेबा बेगम जौजा अब्दुल लतीफ नायक और हफीजा बेगम जौजा गुलाम रसूल के तौर हुई है। दोनों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बानहाल मुंतकिल किया गया है, जहां दोनों मजरूब मुसाफिरों की हालत खतरे से बाहर बताई गई है। आज किश्तवाड़ में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ डॉक्टर परवेज इकबाल वानी ने अस्पताल में 10 रोजा तरबीती कैंप बनाए आशा वर्कर्स का इफ्ताह किया। यह प्रोग्राम ANMT स्कूल किश्तवाड़ में चीफ मेडिकल ऑफिसर किश्तवाड़ डॉक्टर रविंदर सिंह की निगरानी में हो रहा है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की खबरों का यही होता है इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।